तो हे फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से वेलकम है प्रांजल चक्रवर्ती की और फ्रेश न्यू वीडियो में। तो यार आज की वीडियो में मैं जो है एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो कि जो है आजकल जो है हमारी गेमिंग मार्केट में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चे के अंदर हमको देखने को मिल जाती है, जो कि हमारे ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस एंड ये जो मैंने मेरी लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था कि आप कैसे जो है फ्री ग्राफिक कार्ड वगैरह जीत सकते हो। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उसमें या फिर किया भी है या नहीं, ये भी बता देना। तो यार वैसे तो ये वीडियो में मैं आपको कुछ जो है डिफरेंट बताने तो जा ही रहा हूँ, बट उसके साथ ही मैं जो है आपको कुछ एक्सपेक्टेशंस आपके मन में क्रिएट करवाऊंगा। एंड यस, ऑब्वियसली नॉट फेक एक्सपेक्टेशंस। यस, मैं जो है थोड़ी सी जो है रिसर्च के बाद में जो वीडियो बना रहा हूँ। तो यार अभी जो है आपको जैसे कि पता है, अभी जो है माइनिंग का जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। एंड आई हैव नो आइडिया हाउ दोस गाइस डू दैट शिट, बट माइनिंग जो है मुझे पता नहीं कैसे वो ग्राफिक कार्ड्स के थ्रू कर रहे हैं यार। इतने बड़े बड़े मशीन्स के अंदर 10-20 ग्राफिक कार्ड लगा रखे हैं एंड उसमें से जो वो लोग माइनिंग कर रहे हैं। बट मुझे मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है कि ये कर कैसे रहे हैं यार, ये करते कैसे। मुझे पता तो नहीं है वैसे, बट मुझे जानने की इच्छा भी नहीं, क्योंकि मुझे माइनिंग में कोई शौक नहीं कोई सेंस है इस बात की? है वैसे, क्योंकि मुझे क्रिप्टो वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुछ पूछा मैंने कुछ है नहीं वैसे तो, बट यहाँ पर जो है हमें हमें उससे जो कोई लेना देना नहीं है। हमें जो है लेना देना है हमारे ग्राफिक कार्ड से, क्योंकि हम आपको पता है कि हम जो है लो एंड गेमर्स है, एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा बजट गेमर्स है हम लोग जो है। एंड हमको जो है कुछ बजट सेगमेंट के ग्राफिक कार्ड जो हमको परचेज कर मैं गरीब हूँ मैं गरीब हूँ हैं, जो कि जो है हमारे बजट के अंदर आए। जैसे कि समझो 1050 Ti हो गया, 1660 सुपर हो गया, ये सब हो गया। हमको जो है ये सब परचेज करने हैं आजकल के टाइम पे। बट आई नो कि आजकल के टाइम पे ऐसा कुछ परचेज कोई करता नहीं है वैसे, बट आजकल के टाइम में तो सब RTX 3050 का वेट कर रहे हैं। 3050 काफी तगड़ा कार्ड होने वाला है, तो वो भी देखते, वो भी काफी जल्दी आ रहा है हमारे पीसी सेगमेंट के ऊपर, क्योंकि लैपटॉप सेगमेंट में तो आ ही चुका है वो। एंड जो है अभी मैं जो है अभी लाइन में आता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि आप सबको पता है, अभी जो है हमको 1650 सुपर जो हमको कुछ 70,000 के आसपास का देखने को मिल रहा है यार, जो कि जिसकी असली प्राइस जो है 18 to 20,000 रुपीज है। मतलब 20,000 रुपीज के आसपास है जिसकी प्राइस। समझो कितना ज्यादा प्राइस जो है इसका, ये जो है कितना ज्यादा ओवर प्राइस्ड हो चुका है यार। जस्ट समझो इस बात को। तो समझना 2 मिनट से हम भी परेशान हो गए। तो यार अभी जो है मेन जो पॉइंट है कि यार ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस शिटी माइनिंग। तो ये माइनिंग जैसा कि आप सबको पता है, ये जो है आजकल इथीरियम माइनिंग चल रही है। आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा इथीरियम का काफी ज्यादा जो है वैल्यू हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पर आजकल के मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में। एंड इसके लिए जो सभी लोग जो है ग्राफिक कार्ड्स परचेज कर रहे हैं। I am sorry, Babu. नहीं मुझे ग्राफिक कार्ड दो। एंड इसलिए जो है ग्राफिक कार्ड की जो है हाई डिमांड है। बट जो है अभी जो है जैसे कि आप सबको पता है कि सिलिकॉन शॉर्टेज है अभी दुनिया में। तो सिलिकॉन शॉर्टेज की वजह से जो है ग्राफिक कार्ड बन कम रहे हैं, बट डिमांड बहुत ज्यादा है। इसलिए जो है अभी तक भी जो है ये सब जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, डीलर्स हो, जो भी हो, अभी भी जो है वो लोग प्रॉफिट कमाने के लिए काफी ज्यादा दामों में बेच रहे हैं ग्राफिक कार्ड को। एंड अभी जो है हाँ आपको जो है थोड़ा सा जो है ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है प्राइसेस में, जो 20-30% ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है प्राइसेस में। एंड अभी इसकी वजह से अभी हमारे जो है बजट ग्राफिक कार्ड्स भी जो है अभी हम एकदम मतलब आउट ऑफ द रीच हो चुके हैं बहुत सारे बंदों के। क्योंकि जहां तक मुझको पता है कि कोई भी 70,000 रुपए का जो है ग्राफिक कार्ड एक सिंगल अफोर्ड आई डोंट थिंक सो कर सकता है, अगर कोई एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है जस्ट लाइक मी। तो यार एंड यार प्लीज सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब करके। बहुत यार ये बुरा लगता है यार, सब्सक्राइब नहीं करते हो आप सब लोग। इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताता हूँ आपको, सब्सक्राइब करो यार। नीचे लाल बटन का बटन है, उसको
ठोक के मारो एंड ग्राफिक कार्ड के प्राइस आपको 0 हो जाएंगे। ग्राफिक कार्ड आपको फ्री में मिल जाएगा एंड सब्सक्राइब बटन भी फ्री में ही दबता है, तो वो दबा दो, फ्री में मिल रहा है, दबा दो। इंफॉर्मेशन दे रहा हो फ्री में, सब्सक्राइब कर लो फ्री में, अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर दो। तो यार अभी जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो 2021 का जो एंड आने वाला है, जिसकी दिसंबर अभी तो आ ही चुका है, आज दिसंबर का 5 तारीख है एंड अभी जो है दिसंबर के जो है लास्ट में जो है लास्ट तक या फिर जनवरी के जो है स्टार्टिंग तक जो हमको इथीरियम माइनिंग में एक बैन देखने को मिल सकता है एंड ये जो है इंडिया स्पेसिफिक है या फिर ग्लोबली, आई डोंट थिंक सो ग्लोबली होगा, बट जहां तक मुझे लगता है कि इंडिया स्पेसिफिक होने वाला है, इंडिया एंड अदर नेबरिंग रीजन्स। तो इन सब में जो है हमको इथीरियम माइनिंग बोल सकते हैं या फिर कोई भी जो है सब गंदे गंदे सब ग्राफिक कार्ड्स के माइनिंग्स, मतलब गंदे नहीं, क्या ही बोल रहा हूँ, ये सब माइनिंग्स में आई थिंक हमको बैन देखने को मिल सकता है। क्रिप्टो में आई थिंक बैन देखने को मिल सकता है। क्रिप्टो मतलब ये माइनिंग में बैन देखने को मिल सकता है, जो कि क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं उनमें बैन नहीं देखने को मिला है हमको। जो माइन करते हैं, जो कॉइन्स माइन करते हैं, जो करेंसी माइन करते हैं, उनमें जो हमको बैन देखने को मिल सकता है। ये अभी भी श्योरिटी नहीं है, बट हमें 70% श्योर हम हो सकते हैं कि इस साल के एंड तक या फिर अगले साल के स्टार्टिंग तक मुझे क्रिप्टो में बैन देखने को मिल सकते हैं इंडिया सेगमेंट के ऊपर। तो यहाँ पर जो है अभी उसके बाद क्या होगा, जो है हमको अभी फ्रेश न्यू ग्राफिक कार्ड्स के जो है स्टॉक्स मार्केट में अवेलेबल होने में दिख सकते हैं एंड वो सब जो है धीरे धीरे कुछ महीनों के अंदर जो हम हमारे एमएसआरपी के सेगमेंट में आ जाएंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। मतलब समझो आजकल के टाइम में हमको 1050 Ti देखने को मिल रहा है करीब 30 से 50,000 रुपए के बीच में, जिसका प्राइस एक्चुअली में 10K प्राइस है, जिसका समझो 10K से कहाँ 50K 40K हम लोग जो है पे करते थे। एंड अभी जो है जितने सब पागल माइनर्स, जो क्रेज है, जो क्रेजी एकदम माइनर्स के पीछे, मतलब माइनिंग के पीछे, तो वो सब जो है पागल ऐसे लाख हजार रुपए में जो है लो एंड कार्ड्स भी बाई कर रहे हैं। वैसे तो कोई लो एंड कार्ड बाई कर नहीं रहा है, बट बहुत सारे जो है अभी लो एंड कार्ड्स हमारे जैसे लोग जो बाई कर रहे हैं, जैसे कि 1050 Ti हो गया, 1650 सुपर हो गया। वैसे मैं भी सोच रहा था रिसेंटली कि एक ग्राफिक कार्ड बाई कर लूँ, 1050 बाई कर लूँ, बट यार अभी जो है प्राइस बहुत हाई है। एंड जैसी मैंने ये न्यूज़ सुनी कि भैया अभी जो है कुछ महीनों के अंदर जो हमारे क्रिप्टो में जो हमको बैन देखने को मिलने वाला है एंड जो उसके बाद ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस जो कुछ महीनों में लो हो जाएंगे, तब जो है मैंने अपने दिल पे पत्थर रखा कि हाँ भैया थोड़ी देर वेट कर, कुछ महीने और वेट कर लेते, उसके बाद जो है अच्छा खासा प्राइस में ग्राफिक कार्ड खरीदेंगे। अगर हम लोग अभी समझो 10,000, अगर मैं 20,000 में समझो 1050 खरीदता, तो उस टाइम में मुझे तो और कुछ दिन वेट करने के बाद मुझे 20,000 में शायद मुझे 1650 सुपर मिल जाता, 1660 Ti मिल जाता। तो यार वही बात है ना कि थोड़ा सा वेट करना है हमको। अभी एवरीथिंग आप जो है अभी वेट कर सकते हो, आपको जो है सब कुछ कम दाम में मिल जाएगा। एंड क्या आप जो है माइनिंग के अंदर इंटरेस्टेड हो, आप प्लीज मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड क्या आप भी जो है ये टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए आपको आगे, तो ये भी आप मुझे बता सकते हो अगर आपका मन हो तो। कमेंट आपका ये कमेंट बॉक्स आपका ये खुला है, कमेंट बॉक्स एकदम पब्लिक करके रख दिया है। लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, कमेंट करो, जितने भी क्वेश्चन पूछे आपसे सबका आंसर देता रहो एकदम। एंड यार आपको क्या लगता है इस बारे में कि ग्राफिक कार्ड के क्या प्राइसेस कम होने वाले हैं? एंड अभी जो है मुझे सबसे गुस्सा आता है वो डीलर्स के ऊपर, जो कि अपना प्रॉफिट कमाने में जो है एकदम उनकी दुनिया खत्म हो जाती है, उनकी प्रॉफिट कमाने में। समझो अभी भी जो है काफी सारे डीलर्स जो है वो सेम प्राइस बढ़ा के बेच रहे हैं ग्राफिक कार्ड्स अपने, क्योंकि उनको लग रहा है कि जितनी दिन बिक रहे हैं ग्राफिक कार्ड्स बेच ले उनको, ताकि उनका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। एंड लिटरली हमारा तो एकदम समझो क्या ही हो रहा है, हमारे एकदम बहुत ज्यादा हमको प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है हमको। अभी हमारे जैसे जो बजट सेगमेंट के गेमर्स हैं जो कि अभी ग्राफिक कार्ड परचेस कर रहे हैं, जैसे कि मेरे पास जो अभी 710 है, 710 में कुछ चलता ही नहीं है।
GT17 में क्या ही चलता है यार, कुछ चलता ही नहीं है। सिर्फ वैलोरेंट एंड काउंटर स्ट्राइक की जो है ये 2 गेम्स है जो चलते हैं यार। अभी तो मेरा फ्री फायर भी लैग करते हैं मीडिएटर में। या आई नो कि ये जो है बिट जो है फनी था या फिर क्रिंज जैसा भी आप लोग बोल सकते हो, फ्री फायर नहीं चल रहा है, क्या बनता है। बट यस दैट्स द ट्रूथ कि मेरे पीसी में अभी जो है कुछ चल नहीं रहा है। एंड अभी जो है जिसकी पता है आपको सुपर पीपल वगैरह आ रहा है। मैं अभी पबजी भी कुछ दिन से खेल रहा हूँ, पबजी पीसी ऑब्वियसली। एंड पबजी पीसी का जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ही मैच नहीं करता है मेरा पीसी फिर भी। और ओवरक्लॉक करके जो है मैं अभी वो प्रोसेसलेस यूज़ करके, आफ्टर बर्नर यूज़ करके, एंड वो भी ISPC जो भी होता है, IPSC जो भी होता है कुछ, वो रैम का जो एक्सेप्शंस डालते हैं वो सब यूज़ करके जो मैं अभी कुछ भी करके एक 30 FPS पे चला रहा हूँ गेम को मेरे। एंड उसकी वजह से जो है मुझे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एंड मुझे भी एक ग्राफिक कार्ड चाहिए था, बट क्या कर सकते हैं, ग्राफिक कार्ड अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। बट अभी जो बहुत हद तक सिलिकॉन जो है हमको शॉर्टेज कम देखने को मिल रही है। एंड जो जैसे कि आप सबको पता है वो सब नेहरू प्लेस वगैरह जो भी है दिल्ली वैली साइड में, मुझे पता नहीं ठीक, वहाँ पर जो है हमको थोड़े से कम आई थिंक प्राइसेस में ड्रॉप देखने को मिल रहे हैं। वैसे मैं तो दिल्ली से बिलोंग नहीं करता तो मुझे जो उतना आइडिया नहीं है। मैंने भी जो है कुछ व्लॉग्स वगैरह देखे हैं, सब नेहरू प्लेस विजिट करते हैं। तो यार अभी आज की इस वीडियो के लिए जो इतना ही। तो यार मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अगर तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ शेयर करना वीडियो को। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जो है बहुत रिसर्च लगती है जो इन्फॉर्मेशन बताने में। आई डोंट नो कि मैंने जो इस वीडियो में इनफ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की कि नहीं, बट जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की कि इस इथेरियम बैन से लेकर के प्राइसेस घटने तक, वो जो है मैंने करीब 1 हफ्ते तक रिसर्च किया। आई नो कि इस बारे में जो है काफ़ी बंदों ने पहले ही जो है वीडियोस बना डाली है, क्योंकि उनके पास पहले से नॉलेज है। मेरे पास इतनी नॉलेज है नहीं। वो लोग जो है ट्रेडिंग वगैरह, माइनिंग वगैरह को काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करवा सकते हैं, बट मुझे उनके बारे में कोई आइडिया नहीं है। इसलिए आई हैड टू डू सम रिसर्च, बट उनको कोई जो है ज़्यादा रिसर्च की जो है ज़रूरत पड़ी नहीं है। एंड अभी जस्ट देखते हैं RTX 3050 का भी वेट करते हैं, क्योंकि वो जो है आपको जैसा कि वो GTX 1650 से ज़्यादा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है एंड 2080 से जो है कम परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। ये क्या बात है यार, तो फिर 30 सीरीज को उसको क्यों डाल दिया, सही में उसको 30 सीरीज में क्यों डाल दिया, GTX 6 में डाल देते हैं, फिर 20 सीरीज में डाल देते। जो बियो 3050 जो है अभी बजट सेगमेंट के अंदर आ रहा है, उसकी प्राइस जो है हम लोग अभी देखते हैं कि अगर हमारे हाथ के अंदर आई तो प्राइस उसको ही देखेंगे। वैसे आने तो नहीं वाली है, 40,000 के नीचे तो नहीं आएगी जैसा कि मुझे लगता है, क्योंकि यार जितना भी हो यार परफॉर्मेंस जो है काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। एंड उसमें जो है आपको DLSS वगैरह देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि RTX है। तो यार आज की इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तो यार तब तक के लिए गुड बाय।